कोरोना महामारी का प्रकोप और संक्रमण का रफ्तार थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। और इसी को देखते हुए रांची जिला प्रशासन के साथ साथ रांची रेल मंडल ने संयुक्त रूप से रांची रेल मंडल में आने वाले तमाम ट्रेनों के यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट का ऑन द स्पॉट जांच करने की व्यवस्था की है। यानी जो यात्री रांची रेलवे स्टेशन या फिर हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे या फिर रांची रेल मंडल के किसी भी स्टेशन में पहुंचेंगे तो उनका कोरोना टेस्ट स्टेशन परिसर पर ही होगा। हालांकि यह व्यवस्था पहले भी की गई थी, लेकिन व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो पाई थी। लगातार अन्य स्टेट से आने वाले यात्री आनंद फानन में स्टेशन से बाहर निकल जाते थे और अपने अपने गंतव्य के लिए निकल जाते थे। लेकिन एक बार फिर जिला प्रशासन और रांची रेल मंडल ने संयुक्त रूप से इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल की है। सोमवार यानी आज से इस व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। हम आपको बता दें कि जैसे ही स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरेंगे और स्टेशन के बाहर जाएंगे तो उनका कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। कुछ यात्री हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं हम कि वो जब ट्रेन से उतरे, प्लेटफॉर्म से बाहर जब स्टेशन के बाहर निकले, तब क्या उनका यहाँ पे टेस्ट हुआ। आइए भैया बताएंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम गोमिया से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? गोमिया से। आप जब उतरे यहाँ तो क्या आपका टेस्ट बाहर में किया गया, कोरोना टेस्ट? टेस्ट हुआ। टेस्ट हुआ है? हाँ हाँ। सभी यात्रियों का कर रहा है? ये तो नहीं मैं बोल पाऊँगा कि आपका टेस्ट हुआ है? हाँ। आपका कब कहा कि रिपोर्ट देंगे? 3-4 दिन के बाद मैसेज आएगा। मैसेज आएगा। हाँ। और भी कुछ यात्री हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें जब स्टेशन से बाहर वो आए तो क्या उनका कोरोना टेस्ट हो रहा है स्टेशन के बाहर? मालूम नहीं है सर। अभी आपने स्टेशन से बाहर आया, क्या ट्रेन से बाहर कहीं से आया बाहर से? हाँ, बाहर से आए, गांव से आए। यहाँ पे आपके काउंटर में टेस्ट लिया क्या कोरोना का? अभी नहीं गए हैं। अभी नहीं गए? नहीं गए। आप तो यहाँ से जा सकते हैं, यानी आपको कोई किसी ने कहा भी नहीं कि कोरोना टेस्ट करवा लो आप? नहीं, अभी तो नहीं गए। तो व्यवस्थाएं इस कदर है, मुकम्मल नहीं हो पा रही है, लेकिन जो यात्री हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्ट हो रहा है कि नहीं ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जब आए तब यहाँ पे टेस्ट की व्यवस्था थी? नहीं, मैं तो अभी अभी पहुंची हूँ। कहाँ से आप पहुँची हैं? मैं गुमला से अभी अभी पहुंची हूँ। आपको जाना है या फिर आ रहे हैं आप? नहीं, मेरे को जाना है। जाना है। जो आने वाले यात्री हैं खासकर उनका टेस्ट की यहाँ व्यवस्था करने की बात की जा रही है। हम काउंटर की ओर भी जाएंगे, अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यात्री वहाँ से निकल रहे हैं, प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं और उनका टेस्ट हो रहा है कि नहीं ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जिला प्रशासन के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही है और टेस्ट को लेकर क्या व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई है। दीदी बताएंगे, पहले भी ये व्यवस्था थी लेकिन पहले तमाम यात्रियों का टेस्ट नहीं हो पाता था, लेकिन अब कैसे संभव हो पाएगा? पहले यहाँ पे सिर्फ एक टीम थी और वो 8 बजे से 1 बजे तक काम करती थी, लेकिन अब तीसरी लहर को रोकने के लिए हमारे सदर अस्पताल और डीसी के तरफ से यहाँ 5 टीम लगाई गई है, जिसमें कि 5 टीम में हम लोग 4-4 मतलब 20 लोग रहेंगे और 5 काउंटर पे अगर चेक किया जाएगा टेस्टिंग, तो संभव है कि जितने भी मतलब ट्रेन आएंगे, जितने भी यात्रीगण आएंगे, सबका टेस्टिंग हो पाएगा। भीड़ काफ़ी हो जाता है, उसे नियंत्रण करने की भी एक परेशानी आएगी। तो क्या ये अचानक अगर कोई ट्रेन आ जाती है, 2-3 ट्रेन एक साथ, तो उतनी भीड़ को कंट्रोल करने की क्षमता है? उतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तो यहाँ रेलवे प्रशासन जो है उनको एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। हम लोग का तो काम है टेस्टिंग करना, हम लोग का जो काम है हम लोग कर लेंगे, लेकिन भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए तो प्रशासन की जरूरत है। एक दिन में कितने टेस्टिंग की व्यवस्था आप लोगों को कहा गया है कि करना है? 700 एक दिन में। और अगर 1400 यात्री आ जाते हैं एक दिन में तो क्या करेंगे आप लोग? जितने लोग आएंगे हम लोग करेंगे। सबका करेंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ 3 शिफ्ट में ड्यूटी है। यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट भी है, इवनिंग शिफ्ट भी है और नाइट शिफ्ट भी है। मतलब 24/7 ड्यूटी यहाँ हो रही है। यानी 24/7 यहाँ काम चलेगा। 24/7 यहाँ काम चलेगा। तो एक बात तो तय है कि जो तीसरी लहर की आशंका है, उसे देखते हुए राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और रेलवे महकमा भी तत्पर है और जो तीसरी लहर है उसे रोकने की जो कवायद है उसे तेज
किया गया है। आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं जो है बैरिकेडिंग जो की गई है, यानी स्टेशन परिसर से बाहर आने के लिए, स्टेशन परिसर में बाहर आने के लिए आप देख सकते हैं एक गेट है और स्टेशन के चारों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है। और वो जो बाहर यात्री जो हैं वो बाहर आएंगे उनके लिए तमाम लगातार इस गेट को बैरिकेडिंग करके इस तरह तैयार किया गया है ताकि जो भी यात्री आएंगे उन्हें बिना कोरोना टेस्ट किए हुए बाहर वो नहीं जा सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मुकम्मल मिल रही है। हालांकि जब ट्रेन एक साथ भीड़ बढ़ेगी तब किस तरह रेल प्रशासन और रांची रेल मंडल के अधिकारी इसको कंट्रोल करेंगे, आरपीएफ की टीम कंट्रोल करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि हटिया स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां प्रत्येक दिन कम से कम आप कह सकते हैं यहाँ 2000 यात्रियों की आवाजाही होती है और अभी तो धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ट्रेनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और तमाम यात्रियों को एक साथ उनका कोरोना टेस्ट करना थोड़ा परेशानी भरा होगा। लेकिन अगर रांची रेल मंडल, जिला प्रशासन और आरपीएफ की टीम सजग रही तो तीसरी लहर को रोक पाने में सफलता हासिल की जा सकती है। इस वक्त हम हटिया स्टेशन के पास है और अभी हम रांची रेल मंडल के सीनियर अधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ है रांची रेल मंडल के वरीय अधिकारी नीरज कुमार, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले हम सवाल लेना चाहेंगे कि व्यवस्थाएं जो है जिला प्रशासन का सहयोग पूरा कर रहा है रांची रेल मंडल, जो यात्री आएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं? फोर्स की किस तरह की संख्या होंगी और किस तरह हैंडल किया जाएगा? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट है कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल में ध्यान रखने के लिए हमारे रांची रेल मंडल के स्टेशनों पे वो पूरी तरह से उनको सहयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर रांची और हटिया दो ऐसे हमारे स्टेशन हैं जो मुख्य तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं टर्मिनेटिंग और ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स के लिए। तो यहाँ पे जो आप देख सक रहे हैं कि जो स्टेशन है वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट एज़ पर द ट्रेन के हिसाब से रहता है। हम लोगों ने आरपीएफ के जो कमांडेंट हैं और निरंतर इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सफिशिएंट आरपीएफ की डिप्लॉयमेंट हम लोग ट्रेन वाइज यहाँ पे करके रखते हैं। अंदर की तरफ भी रहते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी हमारे आरपीएफ के जवान रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी रेगुलर की जा रही है भीड़ भाड़ को देखते हुए। इसके साथ ही जिला प्रशासन की मेडिकल विभाग की टीम अलग अलग एंट्रेंसेस पे उन्होंने अपनी मेडिकल की टीम की व्यवस्था यहाँ कर रखी ताकि जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनका कोविड रिलेटेड जो जांच है वो एज पर प्रोटोकॉल किया जा सके। सर, तीसरे लहर की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में ट्रेनों की संख्या भी बढ़ रही है, तो ऐसे में कितना सजग है मंडल ताकि तीसरे लहर का जो प्रकोप है उसे रोका जा सके और यात्री भी सुरक्षित तरीके से अपना गंतव्य के लिए जाए, वो यात्रा कर सके ट्रेनों में? देखिए, अभी जहाँ तक रांची रेल मंडल की बात है कुल 44 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो भी यात्री आते हैं ट्रेन से या यात्री ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग अलग अलग अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे सोशल मीडिया हो, अवेयरनेस कैंपेन हो, आप लोगों के माध्यम से हम जो भी पैसेंजर जाते हैं उनको अवेयर करते रहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, स्टेशन पे कम से कम 90 मिनट पहले वो जरूर आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं और एडिशनली अब वैक्सीनेशन के लिए भी काफ़ी ज़ोर शोर से उसका किया जा रहा है। हमारे जो रेलवे प्रेमाइसेस के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी जनरल पब्लिक को भी और रेलवे के भी जो हमारे कर्मचारी हैं उन सभी को वैक्सीनेशन का काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। फर्स्ट डोज का काम हो, सेकेंड डोज का काम हो, ये बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। तो इन सब जो चीज़ें हैं उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इस लड़ाई से लड़ा जा सकता है। सर, बड़ी संख्या में यहाँ के कर्मचारी, क्योंकि फ्रंट लाइनर है, फ्रंट में आके काम करते हैं रेल के कर्मचारी, संक्रमित काफ़ी हुए हैं। इतने संक्रमित होने के बावजूद रांची रेल मंडल काम कर रही है, कैसे ये संभव हो पा रहा है? देखिए, जो हमारा वर्कफोर्स है काफ़ी डेडिकेटेड वर्कफोर्स है। डेफिनेटली एक बीच में एक फेज़ ऐसा आया था लगभग 3-4 हफ्ते के लिए कि काफ़ी उसमें हम लोगों को परेशानी हुई थी, लेकिन हम सभी लोग उसमें डटे रहें और हमारी जो मेडिकल विभाग है वो निरंतर मॉनिटरिंग करता था उनके हेल्थ की, चाहे वो कोविड के समय हो, पोस्ट कोविड भी हो। और जो सुविधा व्यवस्था है जो मेडिसिन की और मेडिकल विभाग की, उसके कारण हमारे कई सारे लोग जो हैं वो डेफिनेटली कुछ लोगों का डेथ भी हुआ, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो वापस कोरोना की लड़ाई लड़के वापस ठीक हो गए हैं और हमारे जो है ड्यूटी दे रहे हैं। सर, एक बात लगातार सामने आ रहा है, सवाल भी उठाया जा रहा है कि स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है और उसके एवज में अतिरिक्त वसूली हो रही है किराए के तौर पर,
तो ये कितना सही है, इसे स्पष्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो पॉलिसी इशू है और स्पेशल ट्रेनों का किराया स्पेशल 1.3 टाइम्स जो है वो लिया जाता है और वो उस पर यहाँ मंडल लेवल पे कुछ नहीं होता है, चूँकि पॉलिसी इशू है तो एज़ पर जो सिस्टम में रहता है वो हम लोग चार्जेस करते हैं। सेंट्रल इनपुट की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कि जो स्पेशल कैटेगरी की जो ट्रेनें चल रही है वो सामान्य होने की कोई संभावना है आने वाले समय में, और आगे की क्या प्लानिंग है रांची रेल मंडल का सेंट्रल इनपुट के तहत? नहीं, देखिए, जैसे जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जब ओरिजिनली हमारे प्री कोविड की अगर बात करें तो टोटल 66 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन होता था और आज भी हमारे पास 44 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे जैसे ट्रेनों का परिचालन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है वैसे वैसे हम लोग आपके माध्यम से इस इन्फॉर्मेशन को साझा भी कर रहे हैं और नॉर्मलसी की तरफ जो है चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ी स्लो बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ताकि हम लोग को कॉशियस भी रहना है, कोरोना को ध्यान में रखते। लेकिन जैसे जैसे जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग को मिल रहे हैं आपके माध्यम से हम साझा करते रहे हैं पहले भी और आगे भी करते रहेंगे। प्रत्येक दिन सर अगर यात्रियों के भार की बात करें, रांची और हटिया खासकर ये दोनों स्टेशन शहर के बीचों बीच है, कितने यात्री रोजाना आ रहे हैं? देखिए, लगभग अगर हटिया स्टेशन की बात की जाए तो करीब 4000 यात्रियों का फुटफॉल रहता है और रांची की बात की जाए तो लगभग 5 से 5000 के आसपास इनका फुटफॉल रहता है। ऑन एन एवरेज 9 से 10,000 यात्रियों का पर डे रांची रेल मंडल के स्टेशनों पे आवागमन रहता है। सर, ईटीवी भारत के साथ जानकारियों को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोजाना प्रत्येक दिन लगभग 8 से 10,000 के बीच यात्री ये दोनों यानी रांची और हटिया स्टेशन में पहुंच रहे हैं। तो रांची रेल मंडल के साथ साथ जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि तमाम यात्रियों का कोविड टेस्ट हो और तीसरे लहर को किसी भी तरीके से रोका जा सके। ईटीवी भारत ने इस मामले को लेकर पड़ताल की है और फिलहाल पड़ताल के तहत ये पाया गया है कि जिला प्रशासन और रांची रेल मंडल की पूरी तैयारी है तमाम यात्रियों की कोविड टेस्ट को लेकर। सहयोगी परमानंद के साथ मैं चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।